ओके बेटा, कार्बन कैन फॉर्म, कार्बन एटॉमिक वैलेंसी इज हाउ मच बेटा? 6 तो 2,4, सो कितना बॉन्ड बनाएगा कार्बन? जस्ट लूला 4 बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड, और ये डबल या ऐसा ट्रिपल, बराबर है। हाइड्रोजन बेटा एटॉमिक नंबर इज 1, तो वैलेंसी 1 है तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, ऐसा एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। ऑक्सीजन बेटा कितना बॉन्ड बनाएगा बेटा? वैलेंसी की एटॉमिक नंबर 2 है तो दो लेगा इलेक्ट्रॉन, तो दो सिंगल बॉन्ड बनाएगा या एक डबल बॉन्ड। एक कार्बन होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? मैथ। दो रहेगा तो क्या लिखेंगे बेटा? एथ। थ्री रहेगा तो प्रॉप, फोर रहेगा तो ब्यूट, पांच पेंट, छह हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। राइट बेटा। हाइड्रोकार्बन बोला तो कंपाउंड विच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। ओके। उसमें दे आर क्लासिफाइड इनटू ओपन चेन, ओपन चेन को एलिफेटिक बोलते हैं। एलिफेटिक में बेटा हम लोग क्या पढ़ते हैं? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब क्या? कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता था? 4। जब चारों बॉन्ड अगर सिंगल होगा, ऑल फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन आएगा बेटा? अल्केन। फिर अगर चारों बॉन्ड, इफ ऑल द फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर नॉट सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो देखा ऐसा डबल या ट्रिपल आएगा, तो डबल को क्या कहते हैं? अल्कीन। ट्रिपल को क्या कहेंगे? अल्काइन। अब मैं खाली ओपन चेन वाला बताऊंगा, सैचुरेटेड। मतलब देखो बेटा, जैसे पॉलिटिकल सिंबल होते हैं कि नहीं, हाथ का पंजा मतलब कांग्रेस, राइट ना बेटा? लोटस मतलब बीजेपी, तो वैसे सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्केन फैमिली पॉलिटिकल पार्टी, डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन। अल्केन का बेटा क्या है? ओपन चेन। अभी आप ये ना सिर्फ राइट हैंड साइड देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड मत देखना। अल्केन। अल्केन को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? बोलो बेटा। पैराफिन्स। पैराफिन्स मीन्स लो एफिनिटी। जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। एन क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा? चारों सिंगल बॉन्ड। अभी एन का वैल्यू 1 डालेगे बेटा तो क्या मिलेगा? ये देख ना, 1 डालो यहाँ पर तो CH4, तो कैसे बनाने का? पहले C लिखने का, फिर 4 ऐसा सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा? HHHHHH। ये पहले वाले को क्या बोलेंगे? मीथेन। दिखाई दिया? मीथेन। N = 2 डालते हैं, N = 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा बोलो? C2H6। तो दो कार्बन बनाने का, कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या आएगा? HHHH, तो क्या बन जाएगा बोलो बेटा? इथेन। राइट। क्लियर है? ओके। N = 3 डालेंगे, N = 3 डालेंगे तो क्या मिलेगा? C3H8। 1 2 3, पहला सिंगल सिंगल बनाया, हर एक कार्बन के 4 हाथ होने चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? प्रोपेन। आर यू गेटिंग इट जस्ट बेटा? हेलो। यस सर, समझ आ रहा है। हाँ, प्रोपेन। बराबर है। अभी पहली बार आप बेटा, अच्छा इसको ये शॉर्ट, ये कंडेंस फॉर्म बोला बेटा। यहाँ पे क्या था? CH3 छतरी। ये क्या था? छट्टू। ये क्या था? छतरी। दिख रहा है कि नहीं बेटा? CH3 CH2 CH3 कंडेंस्ड फॉर्म। अब बेटा एक नया चीज आपको पढ़ना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बेटा पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बेटा 3 कार्बन से होगा, तो बेटा अगर मेरे को ये इतना बड़ा नहीं बनाना है तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू? 1 2 3, बस ये बॉन्ड लाइन हो गया। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, इस पे 3 हाइड्रोजन है। इस पे कितना हाइड्रोजन है? एक और एक ऐसा। इस पे कितना है? टोटल 3 है। क्लियर है? सो हाँ बोलो। मेरे को एक सवाल है। बोलो। आप आइसोब्यूटेन और आइसोपेंटेन का बना के बता पाओगे? वो सब बताऊंगा, पहला एक एक करके जाते हैं ना एड़े। पहला 3 ये अरे प्रोपेन नहीं, का वो हो मेरे गया बेटा। टेस्ट में था तो मेरे हाँ को श्योर नहीं है मैंने करेक्ट हाँ, बनाया। ये प्रोपेन का हो गया बेटा, बरोबर है। अब बेटा मैं तुमको और एक चीज बताता हूँ। अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन जाता है, एक हाइड्रोजन में निकाल दूंगा तो क्या बन जाएगा? अल्काइल। तो इसका फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2, तो इसमें से -1 करेंगे तो CnH2n+1 हो जाएगा। ठीक है। तो मीथेन क्या बन जाएगा? मीथेन में से अगर मैंने एक H निकाला तो क्या हो गया बेटा? देख यहाँ से मैंने निकाल दिया बेटा, तो मिथाइल। दिख रहा है? यहाँ पे भविष्य में मैं आगे क्लोरीन डालूंगा तो क्या बन जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। अगर OH डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। तो मीथेन में से एक H गया तो मिथाइल। इथेन में से एक H जाएगा तो क्या बन जाएगा? सात बेटा, आर यू गेटिंग? इथेन में से एक H जाएगा तो क्या बन जाएगा? इथाइल। यस सर। हम्म। अभी N = 4 लेते हैं। अच्छा बेटा आपको ना एक चीज बता देता हूँ। कंटिन्यूअस क्या होता है बेटा? एनीथिंग विच आई कैन राइट विदाउट लिफ्टिंग माई हैंड, उसको क्या कहते हैं बेटा? कंटिन्यूअस। क्या कहते हैं? कंटिन्यूस। दिव्य का ये कंटिन्यूअस है, ये भी 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 कंटिन्यूअस है। लेकिन देख बेटा, इसको ऐसा लिखा तो देर डिसकंटिन्यूअस होगा। मैंने देख हाथ उठाया कि नहीं, या पाथ रिपीट किया बेटा, ये भी डिसकंटिन्यूअस है, बराबर है।
तो बेटा अगर मेरे पास 3 कार्बन होता तो मेरा कंटिन्यूस ही होता। आप बोलेगे सर ऐसा बनाया तो ये भी कंटिन्यूस ही है। समझ में आया? लेकिन अगर 4 कार्बन लूंगा तो 4 कार्बन लूंगा तो आप बोलोगे सर ऐसा बनाते हैं, ये कंटिन्यूस है। कोई बोलेगा नहीं सर ऐसा बनाते हैं, अरे ये भी सेम ही है। कोई बोलेगा नहीं सर ऐसा बनाते हैं, अरे बेटा ये भी कंटिन्यूस है। कोई बोलेगा मैं ऐसा बनाता हूँ, तो ये भी कंटिन्यूस ही है। तो इसमें डिसकंटिन्यूस कौन होगा? सिर्फ ये डिसकंटिन्यूस है बेटा। तो अगर बेटा मैंने एन कितना मिला, मेरे को 4 कार्बन मिला, 4 मिला, तो मैं क्या करूंगा बोलो बेटा? ऐसे बना होगा, देखा बेटा, C4H10 मिलेगा ना, एन का वैल्यू 4 डाला, तो या तो ये सीधा बनेगा ऐसा, या तो एक ब्रांच बनेगा। ये दिख रहा है बेटा अभी? जस्ट बेटा ये देख, तेरे को दिखा कि नहीं है एन सीधा, इसको क्या बोलेंगे बेटा? दोनों के अंदर काउंट करो, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, बट दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। तो बेटा ये तेरा क्या हो गया? सीधा जो होता है उसको क्या कहते हैं? एन ब्यूटेन। और इसको क्या कहते हैं बेटा? आइसोब्यूटेन। ये क्या हो गया? आइसोमर। दे आर नोन एज विच आइसोमर? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। Compound having same molecular formula but different structural formula are called as what? Isomer of each other, and the phenomena is known as isomerism. अब इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? जश ये देख, 1 2 3 4, ये देखिए ब्यूटेन हो गया, और आइसोब्यूटेन का चाहिए था ना तुझे, ये देख। क्लियर है? अरे बेटा इसका मतलब कार्बन होता है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्लियर? अब बेटा n इजिकल टू 5 लेते हैं, n इजिकल टू 5 लेके तो क्या मिलेगा? C5H12। इसमें मेरे को कितना पॉसिबिलिटी मिलेगा बेटा? देखो ना, 1 2 3 4 5, सीधा हो गया। फिर 1 2 3 4 और एक ब्रांच डाला, फिर 1 2 3 और ऐसा 2 ब्रांच डाला, तो 3 पॉसिबिलिटी मिलेगी बेटा। देख बेटा ये सीधा बनाया तो एन पेंटेन, इसका बॉन्ड लाइन कैसा बनेगा? 1 2 3 4 5। फिर ये तेरा क्या बनेगा? आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में क्या बनेगा? 1 2 3 4 और एक यहाँ पे डाला के नहीं, देख रहे हैं? ये देख ना, 1 2 3 4 और एक है। और नियोपेंटेन में क्या होगा बोल भाई? ये देख, 1 2 3 4 5, ये देख ऐसा। क्लियर है? ये जश बेटा ये देख, तेरे को बनाने का था ना, सब बना के दिया कि नहीं बोल? यस सर। तूने कैसा बनाया? गड़बड़ करके आया? हाँ। इसलिए तू लेक्चर अटेंड नहीं किया ना, मैंने। ये सब मैंने कराया था बेटा, तू एक भी लेक्चर को आया नहीं था। तो चलो बेटा, सेट ये 7 बेटा, आर यू गेटिंग इट? हेलो? यस सर। पक्का ना? हाँ सर। मैं तेरे को ये पीडीएफ शेयर करूंगा, तू लिख के करना, देख ये वाला पीडीएफ मैं शेयर करूंगा तेरे लोग से। दिख रहा है? इसमें पूरा बड़ा क्लासिफिकेशन है। फिर इसमें से हम लोग ने अल्केन चालू किया। अल्केन को हम लोग RH भी लिखते हैं। RH में से अगर एक H गया तो ये क्या बन जाएगा? अल्काइल। ठीक है ना बेटा? ये पूरा इसमें देख, बॉन्ड लाइन भी मैंने बना के दिया हुआ है, देख रहा है? फिर देखिए एन ब्यूटेन का, फिर ये आइसो ब्यूटेन का, फिर ये पेंटेन, एन पेंटेन, देख रहा है? आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन। फिर हम लोग अल्कीन में आ गए। अल्कीन में बेटा क्या है बोलो? जनरल फॉर्मूला बोलो, ऑलिफिन्स भी बोलते हैं। अनसेचुरेटेड की डबल बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड होगा, ओनली वन डबल बॉन्ड, ओनली वन डबल बॉन्ड, ओनली वन डबल बॉन्ड। CnH2n। अच्छा एन यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे, क्यों रे? क्योंकि मिनिमम 2 कार्बन चाहिए कि नहीं बोलो? तो चलो इसको IUPAC में कहते हैं अल्कीन, और कॉमन नेम में कहते हैं अल्कलीन। वहां पे अल्केन में एंडिंग में एन आता था, यहाँ पे ईन आएगा या अलीन आएगा। एन का वैल्यू 2 डाल क्या मिलेगा? C2H4। बनाने का कैसे? पहले 2 कार्बन बनाने का, डबल बॉन्ड डालने का, फिर हर एक कार्बन का 4 होना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा? HHHHH। बराबर है? 2 कार्बन जैसे ईथीन या इथलीन, ये शॉर्टकट में लिखा है, CH2 11CH2। 3 कार्बन होगा तो क्या करेंगे बेटा? C3H6। अभी 3 कार्बन में 7 बेटा, क्या होगा बेटा? तू 3 कार्बन ऐसा लिखेगा, तू बोलेगा डबल बॉन्ड सर कहाँ डालू? एक ही डालने का, यहाँ पे या तो यहाँ पे, दोनों सेम ही है बेटा। हर एक कार्बन का 4 होना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझा कि नहीं? अगर ये डाला रहता तो 1 2 3 4, 1 1 2 3 4, दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है बेटा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है। तो देख बेटा, 3 कार्बन होगा तो प्रोपीन दिखाई दे रहा है बेटा, प्रोपीन या प्रोपिलीन। इसका बॉन्ड यस लाइन कैसे सर। बनाने का? 3 लोग में ही बॉन्ड लाइन बना, 1 2 3, डबल बॉन्ड जहां पे रहेगा वहां पे ऐसा डाल देने का, समझा? अगर तूने राइट में डाला होता तो तुझे ऐसा मिलता था। यस फिर सर। अभी 4 कार्बन होगा तो तेरे को क्या मिलेगा? C4H8। इसमें बेटा 2 पॉसिबिलिटी मिलेगी। क्यों 2 पॉसिबिलिटी मिलेगी बेटा? 4 कार्बन है तो 1 2 3 4, तू डबल बॉन्ड फर्स्ट पे डाल सकता था, या तो 1 2 3 4 दूसरे पे डाल सकता था।
कोई बोलेगा सर तीसरे पे डालते हैं ना, अरे बेटा ये और ये दोनों सेम है, दीज टू आर सेम ओनली, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन हो जाता, ये फर्स्ट हो जाता, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी मिलेगी। देख डबल बॉन्ड कहाँ पर है, पहले में वन पे, ब्यूट वन इन और ब्यूट टू इन, का नाम क्या होगा, ब्यूट वन इन, और ये क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इन। इसको पोजीशन आइसोमर बोलते हैं। क्यों पोजीशन बोला, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंजेस, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंजेस, इसको क्या कहते हैं बेटा, पोजीशन आइसोमर। इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये देख प्रोपीन का हो गया, ये देख ब्यूट वन इन था ना, एक दो तीन चार, यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो इधर देख रहा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो क्या हो जाएगा बोल बेटा, ये देख रहा है, वन टू थ्री फोर, बीच में ना डबल बॉन्ड था यहाँ पे, ब्यूट टू इन। क्लियर है। फिर हम लोग बेटा कहाँ पे जाते हैं बेटा, इसमें और एक पॉसिबिलिटी मिलेगी, ये चेन आइसोमर होगा इसका, आइसोब्यूटिलीन। देखना बेटा एक दो तीन, इसमें भी बेटा C4H8 है। इसका बॉन्ड लाइन कैसा बनेगा, देखना बेटा, ये डबल बॉन्ड था, इधर पे डबल डाला, यहाँ पे ऊपर एक गया, अरे ये कार्बन 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 है, समझ में आया क्या, जस्ट आर यू गेटिंग इट। यस सर। चलो बेटा, फिर हम लोग कहाँ पे जाएंगे बेटा, अल्काइन। अल्काइन में क्या होता है बेटा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ओनली वन ट्रिपल बॉन्ड। फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2, N2 से स्टार्ट होगा, बिकॉज मिनिमम दो कार्बन चाहिए कि नहीं, N1 नहीं होगा। N2 डालेंगे तो क्या मिलेगा, देख यहाँ पे 2 डाल दो, C2H2 मिलेगा। अभी क्या करने का, दो कार्बन बना दो, ट्रिपल बॉन्ड एक बना दो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, देख कार्बन का चार बॉन्ड होना चाहिए कि नहीं, ये देख ये बन गया ईथ, एंडिंग में क्या आएगा, आइन, क्योंकि ये इथाइन अल्काइन है ना, ट्रिपल बॉन्ड है। इसको एसिटलीन भी बोलते हैं, एसिटलीन। अब एन का वैल्यू कितना डालेंगे बेटा, 3। नेक्स्ट मेंबर 3 डालेंगे तो क्या मिलेगा, देख यहाँ पे C3H4। अभी बेटा देख तीन कार्बन है, तो अभी ट्रिपल बॉन्ड डालना है, एक ही डालना है, आपका मर्जी कहाँ डालू, लेफ्ट में या राइट में, जहां पे भी डालना है दोनों सेम है, बाकी सब जगह पे सिंगल। कार्बन के चार हाथ होने चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस पे कुछ नहीं आएगा, इस पे कितना है, 1 2 3 4। क्लियर है, दोनों सेम ही है, ये कोई आइसोमर नहीं है, 1 2 3 4। इसका ऑलरेडी चार है, इसका एक। अगर आपने ये वाला बनाया तो बॉन्ड लाइन कैसा बनेगा, एक दो तीन और ऊपर और नीचे ऐसा ट्रिपल बॉन्ड है ना बेटा, ये देख रहा है। अगर ये वाला बनाया तो प्रोपीन ने प्रोपाइन, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइन। क्लियर है। देख मैंने यहाँ पे ही बनाया था, एक ही ट्रिपल बॉन्ड बनाने का था। आर यू गेटिंग इट। इसका बॉन्ड लाइन देखो ऐसा होता है बेटा, ये देख, बॉन्ड लाइन बनाया नहीं, अच्छा कोई बात, हम बना सकते हैं इधर पे, एक दो तीन। बेटा चार कार्बन होगा तो इसमें भी बेटा दो पॉसिबिलिटी आएगी कि नहीं, बोलो। देख 4 डालेंगे तो C4H6। अभी तेरे पास दो ऑप्शन था, ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे डाल या कहाँ पे आएगा, बीच वाले पे। तो कोई बोलेगा सर इधर डाला, अरे ये भी फर्स्ट ही हो जाएगा ना बेटा, तो ये दोनों सेम है। फाद बेटा कैसा बनाएगा इसका बॉन्ड लाइन, एक दो तीन चार, पहले पे है ना तो ऐसा। इसका कैसा बनेगा बोल, सात बेटा, आर यू गेटिंग इट, हेलो। यस सर, यस सर। ये ब्यूट वन आइन हो जाएगा, ये ब्यूट टू आइन। पोजीशन आइसोमर बना के नहीं, बोलो। चलो बेटा, अब बेटा हम लोग कहाँ पे जाते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप में जाते हैं बेटा। फंक्शनल ग्रुप मैंने बोला ना। अच्छा बेटा आपको एक चीज नोटिस किया, कार्बन आपने देखा, कार्बन खुद के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाते जाता है कि नहीं, कार्बन खुद के साथ ऐसा बॉन्ड बनाएगा, ये चेन बनाएगा, ब्रांच बनाएगा, ऐसा क्लोज स्ट्रक्चर, उसको प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटनेशन। व्हाट इज कैटनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म डायरेक्ट बॉन्ड विद इटसेल्फ, टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज नोन एज catenation, is known as what, catenation. Is this clear, हेलो। अच्छा आपने यस एक चीज नोटिस किया, सर। सर, मीथेन और इथेन में कितने का फर्क है, चिन्मय बेटा CH2 का फर्क है, इथेन और इसमें भी कितने का फर्क है, CH2 का। इसमें भी कितने का फर्क है, CH2 का। इथीन एंड प्रोपाइन में भी कितने का फर्क है, CH2 का। हर एक मेंबर में फर्क कितने का है, CH2 का ही होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो। देखना इसमें तू अगर CH2 ऐड करेगा तो ये देखना CH6 हो गया, और देख C2 हो गया कि नहीं। तो हर एक मेंबर अपने फैमिली में किसने से डिफर करता है, CH2 से, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, होमोलोगस। तो हर एक का वेट एक दूसरे से कितने से डिफर होगा, बोलो बेटा, 14 से। रिया बेटा, आर यू गेटिंग इट बेटा, वी हैव डन दिस इन लास्ट क्लास, क्विकली आई एम रिवाइजिंग। रियाना हेलो।
Yes, sir. So what is homologous series? Series of organic compound in which successive member differ by what? CH2 group. ठीक है। अब बेटा हम लोग फंक्शनल ग्रुप करेंगे। बेटा हम लोग को देख अलग अलग फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है, मतलब कितना पॉलिटिकल पार्टी लोग का हर एक का चिन्ह होता है ना बेटा, सिंबल, वैसे वैसे बहुत सारे हम लोग को करने का। एक मिनट। हेलो। का कौन तू? ना ना। हम्म। हेलोजन हम लोग पढ़ेंगे बेटा। फिर कौन आएगा बेटा? अल्कोहल। फिर ये देखिए अल्डिहाइड। फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा हम लोग को सब पढ़ने का अलग अलग। फिर ये क्या हो जाएगा बेटा? एसिड क्लोराइड। फिर एसिड अमाइड। फिर बेटा आएगा हम लोग को इतने इतने सब अलग अलग पढ़ने के। एसिटिक एनहाइड्राइड, इतने सारे और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ना है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। नाइट्रो। फिर अमाइन। सल्फोनिक एसिड। एस्टर। एक एक करके मैं सब बताते आ जाओ। चलो बेटा, सबसे पहले मैं तुमको क्या बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पर आ जाओ। पहला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? अल्काइल हैलाइड। हेलोजन होता है। हेलोजन कौन होता है बेटा? फर्स्ट क्लास बिरयानी आइट। फर्स्ट क्लास बिरयानी। इसमें दो नाम होता है, एक कॉमन नेम और एक होता है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फ्लोरीन क्या बन जाएगा? फ्लोराइड। क्लोरीन क्या बन जाएगा? क्लोराइड। ब्रोमीन क्या बन जाएगा? ब्रोमाइड। आयोडीन क्या बन जाएगा? आयोडाइड। बराबर है। आईयूपीएसी में हेलो बन जाएगा। तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अब देखो बेटा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉमन नेम और आईयूपीएसी। इधर पे आ जाते टन टन टन, रिंग बिंग बाद में, रिंग वाला आज नहीं तुम लोगों को बताऊंगा मैं। ये देख बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? या तो सिंगल एटम, इट इज अ सिंगल एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच है, जिसमें क्या होगा बेटा? विच डिटरमाइंस अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक फैमिली। देख ना, पर्टिकुलर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक फैमिली। देख हेलोजन था तो सिंगल एटम था, अल्कोहल तो ग्रुप ऑफ एटम है कि नहीं, अल्डिहाइड में भी ग्रुप ऑफ एटम है कि नहीं, बोलो बेटा। इधर पे आ जाते हैं। आपको ये सब फैमिली का नाम याद रखना पड़ेगा। देख देख, अल्केन को हम लोग क्या लिखते थे? आर एच। आर एच में से एक एच चला जाता है तो क्या बन जाएगा? ये एच को मैंने निकाल दिया तो क्या बन जाएगा? अल्काइल। और आगे हेलोजन डाल दिया तो अल्काइल हैलाइड। देख, आईयूपीएसी में हेलो अल्केन। अल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या होता था? अल्काइल का CnH2n+1, और आगे मैंने क्या डाल दिया? एक्स। तो देखिए जनरल फॉर्मूला, इसको रिप्रेजेंटेशन आर एक्स। फंक्शनल ग्रुप कौन है? एक्स। कॉमन नेम में क्या हो जाता है? हेलाइड, अल्काइल हैलाइड। आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा? हेलो अल्केन। तो ये देखो बेटा, डन डन डन, आ जाओ। चलो बेटा, ये अगर मैंने मीथेन लिखा रहता यहाँ पर, आ जाओ, मीथेन था, मीथेन में से मैंने एक एच गायब कर दिया। सपोज बेटा ये मीथेन होता है यहाँ पर, लूला, ये मीथेन होता, मीथेन में से मैंने क्या गायब कर दिया? एच, और वहां पे क्या डाल दिया? एच गायब कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? बोल बेटा, मिथाइल हो जाएगा कि नहीं? देखना, अल्काइल हैलाइड, मिथाइल। आगे मैंने क्लोरीन डाल दिया तो क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी में क्या लिखते हैं? हेलो अल्केन। हेलो की जगह पे कौन आया? बोल बेटा, क्लोरीन। तो क्लोरो। कितना कार्बन है पूरे में? एक कार्बन, एक कार्बन को मीथेन, तो क्लोरोमीथेन। बरोबर है। अगर मैंने यहाँ पे साथ बेटा ये क्या था? अगर इथेन लिया रहता तो ये इथेन होता था कि नहीं? बोल। हेलो। इथाइल होता है सर। हाँ, इथेन ना। हम्म। इसमें से अगर मैंने एक एच निकाल दिया तो इथाइल हो जाएगा कि नहीं? हाँ। और आगे अगर ब्रोमीन डाल दिया तो नाम क्या हो जाएगा? इथाइल ब्रोमाइड। समझा? आईयूपीएसी में हेलो अल्केन, तो ब्रोमीन क्या बन जाएगा? ब्रोमो इथेन। क्यों? दो कार्बन है ना। अच्छा, अगर मेरे पास तीन कार्बन होता तो मैं कहाँ कहाँ पे हेलोजन डाल सकता हूँ? बोलो बेटा। फर्स्ट पे भी डाल सकता था, और कहाँ पे डाल सकता था? सेकंड पे भी ना बेटा। तो पहले पे अगर मैं डालूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, वन, वन पे आयोडो, वन आयोडो प्रोपेन। इसमें क्या हो जाएगा बेटा? 1 2 3, टू पे तो टू आयोडो प्रोपेन। पोजिशन आइसोमर। देखना यहाँ पे मैंने वन पे डाला है, देख रहा है? वन आयोडो। इसमें मैंने कहाँ पे डाला है? बोल बेटा, टू पे डाला है, देख रहा है? टू पे क्लोरीन डाला है, टू क्लोरो।
अब बेटा हम लोग कहाँ पे जाएंगे? नेक्स्ट फैमिली कौन है? अल्कोहल। देखो बेटा मैं ये पीडीएफ देने वाला, देख रहा है बेटा, ये सब मैंने दिया। कॉमन नेम के लिए ट्रिक याद रखने का, आईयूपीएससी के लिए हेलो अल्केन। तो देखना, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, क्लोरो, मीथेन, ब्रोमो, इथेन, बराबर है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले? अल्कोहल। अल्कोहल का फैमिली कौन है? OH। अल्केन में से मैंने क्या गायब कर दिया? अल्केन में से H गायब कर दिया, यहाँ पे OH डाल दिया, तो अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप क्या है? FG, मतलब फंक्शनल ग्रुप। अल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा? CnH2n+1। आगे क्या डाला मैंने बोलो? OH। तो ये जनरल फॉर्मूला हुआ कि नहीं? अच्छा, ये H को मैं यहाँ पे भेज दूंगा तो ये CnH2n+1 के बदले क्या हो जाएगा? +2। दिखा है कि नहीं? और O अकेला बचेगा कि नहीं? अब इसे सब कुछ वैसा ही करना है। मैं क्या करता था बोलो बेटा? मीथेन था ना, मीथेन में से मैंने क्या गायब कर दिया बोलो बेटा? ये देख, मीथेन था ना, मीथेन में से मैंने इसका ट्रिक, नाम का ट्रिक ये है, अल्काइल अल्कोहल, और यहाँ पे क्या लिखे? अल्केन, और एंडिंग में क्या लिखेंगे? ऑल। ऑल क्यों? अल्कोहल का ऑल। बेटा ये मीथेन होता, तो इसमें से मैंने एक एच निकाल दिया तो मिथाइल हो गया, और आगे क्या डाल दिया बोलो बेटा मैंने? OH, तो मिथाइल अल्कोहल। आईयूपीएससी में क्या हो जाएगा? अल्केनॉल। एक कार्बन है तो मीथेन, पर OH आया मतलब मिथेनॉल। दो कार्बन होगा तो इथेनॉल। साथ बेटा ये तुम लोग को कराया था कि नहीं वहां पे? हाँ सर, स्टार्टिंग का हुआ है, ये भी नहीं हुआ जो हाँ, आप बता इथाइल रहे, इथाइल अल्कोहल या अल्कोहल। इथेनॉल, बराबर है। अच्छा, तीन कार्बन में बेटा अपने पास दो पॉसिबिलिटी आएगी। देख, अगर मैंने पहले पे डाला तो क्या हो जाएगा? लोएस्ट नंबर इसको मिलना चाहिए, तो 1 2 3, या 1 2 3, ब्लैक वाला सही है, रेड वाला? रेड वाला सही है। तो प्रोपेन 1 पे ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। अब बेटा मैंने यहाँ पे क्या डाला देखो बेटा? OH कहाँ पे डाला है? सेकंड पे। ठीक है ना? तो प्रोपेन 2 ऑल, बराबर। अब बेटा हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब C डबल बॉन्ड हो। ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप भी होगा वो बाद में यार। कभी बेटा C डबल बॉन्ड होगा, जस्ट लूला C डबल बॉन्ड होगा, एक कार्बन होगा तो क्या लिखने का? प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स मतलब नाम के पहले क्या डालने का? लुलियंस फॉर्म। दो रहेगा तो एसिड, तीन रहेगा तो क्या डालने का? प्रोपियन, चार होगा तो क्या डालने का? ब्यूटर। अब बेटा इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन आ रहा है देख लेते बेटा। अल्डिहाइड। आपको कैसा पता चलेगा पॉलिटिकल पार्टी अल्डिहाइड है? तो C डबल बॉन्ड OH होगा। शॉर्टकट में इसको CHO लिख सके हम लोग। ठीक है, शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? CH। देखिए बेटा, ये अल्कोहल का हम लोग ने किया कि नहीं? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। देखिए यहाँ पे भी मैंने दिया हुआ है आपको। अभी बेटा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में देखिए ऐसा CHO या इसे भी लिख सकते हैं। अभी इसके आगे कौन आएगा बेटा बोलो? या तो R आएगा या तो H आएगा। पहला मैं H डाल देता, देख H डाल दिया इसके आगे। तो इसका नाम लिखने का ट्रिक क्या है? डॉट 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 अल्डिहाइड। ये प्रीफिक्स में, कॉमन नेम में हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? एक देख, C डबल बॉन्ड है, टोटल कितना कार्बन है? एक, तो फॉर्म डालेंगे तो फॉर्म अल्डिहाइड। देखिए अल्डिहाइड है, टोटल कार्बन कितना है? एक और दो, तो इसलिए आगे एसिड डाला। आईपीएसी में क्या लिखते हैं? अल्केनाल। एक कार्बन है तो मिथेनाल। आल क्यों लिखा? बिकॉज अल्डिहाइड का स्टार्टिंग में क्या था? AL, अल्डिहाइड आल। मिथेनाल, इथेनाल। क्लियर है? राइट। तीन कार्बन होगा तो प्रोपियन। देखना तीन कार्बन है, देख पहला अल्डिहाइड है, यस। C डबल बॉन्ड है तो डॉट डॉट अल्डिहाइड। टोटल कार्बन कितना है? 2 + 1 3, तो प्रोपियन अल्डिहाइड या प्रोपेनाल। चार कार्बन होगा तो ब्यूटर अल्डिहाइड। ये देख बेटा, चार कार्बन डाला यहाँ पे। पहले देख अल्डिहाइड है, यस। टोटल कार्बन कितना है? 1 2 3 4, ब्यूटर अल्डिहाइड या ब्यूटेनॉल। साथ बेटा, आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस सर। थोड़ा फास्ट जा रहा हूं लेकिन समझ में आ रहा है ना बेटा? यस सर। ओके। ए लुल्ला, समझा क्या? यस समझा। चिन्मय टपके। यस सर। चिन्मय है केस हो गया? हाँ सर, हेलो। हम्म। अच्छा अभी बेटा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। देख अल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड OH होता था, इसमें एक्स्ट्रा क्या है? ये नहीं है, C डबल बॉन्ड OH है। देख रहा है? शॉर्टकट में इसको क्या लिखेंगे? कू। यहाँ पे या तो R आ सकता है या तो H आ सकता है। इसके जनरल फॉर्मूला में, हाँ अल्के, उसका मैं जनरल फॉर्मूला बता, इसका CnH2nO था। चल N का वैल्यू 1 डाल। ये देखना, पहला 1 डाला तो क्या मिलेगा मेरे को? CH2O। काउंट कर, इसमें देख एक C है, दो H है और एक O है कि नहीं? देख,
कार्बोक्सिलिक एसिड में जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2nO2। CnH2nO2 दिख रहा है कि नहीं? O2 क्योंकि यहाँ पे दो दो है ना बेटा, ये देख। चल पहला H डाला। H डाला मतलब पहला देखने का C डबल बॉन्ड हुआ है। तो H के एक कार्बन, टोटल कार्बन कितना है? एक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या हक्कू। तो डॉट 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 इक एसिड, कॉमन नेम का ट्रिक क्या है? डॉट 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 इक एसिड। एक कार्बन है तो क्या डालने का आगे? फॉर्म। तो फॉर्मिक एसिड। यहाँ पे कितने कार्बन है? दो। दो रहेगा तो क्या डालने का आगे? एसिड, तो एसिटिक एसिड। तीन कार्बन होगा तो प्रोपियोनिक एसिड। आईयूपीएसी में क्या लिखते हैं? अल्केन लिखने का, रेंडिंग में क्या लिखने का? ऑइक एसिड। अल्केनोइक एसिड। तो एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मिथेनोइक। दो है तो क्या हो जाएगा? इथेनोइक। तीन है तो प्रोपेनोइक। रिया बेटा, टिल हियर वी हैव डन इन लास्ट क्लास, डू यू रिमेंबर? Yes, sir. हाँ, अभी आगे का करते हैं आज। नया अभी हम लोग क्या करने वाले बेटा? ये देखो, एक पहले मैं बता देता बेटा। एसिड में से बेटा अगर एक एच चला जाएगा, देख एसिड में से एक एच चला जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डॉट 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 एट। तो फॉर्मिक एसिड में से अगर एक एच चला गया तो क्या बन जाएगा? फॉर्मेट। एसिटिक एसिड में से ये एच निकाल दिया तो क्या बन जाएगा? एसीटेट। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले? यस्टर। यस्टर में क्या फंक्शनल ग्रुप? C डबल बॉन्ड OR। यहाँ पे अभी क्या आ सकता है? H या अल्काइल ग्रुप आ सकता है। चलो पहला मेंबर के लिए मैं क्या डालूंगा बेटा? देख, ओके इसमें भी बेटा मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ। ये जो हम लोग नाम लिखेंगे ना बेटा, तो पहले ये जो होता है ना वो पहले आएगा। ये जो आर है ना वो पहले मैं लिखूंगा। ओ के साथ में जो है ना उसको हम लोग पहले लिखते हैं अल्काइल। फिर रिमेनिंग पार्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा? डॉट 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 एट। रिमेनिंग पार्ट डॉट 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 एट। अभी रिमेनिंग पार्ट में कितना कार्बन है? एक कार्बन है कि नहीं? देखिए मिथाइल था कि नहीं? तो देख मिथाइल लिख दिया। ये वाले पार्ट में कितना कार्बन है? एक। तो फॉर्मेट। एक कार्बन वाला फॉर्म होता था कि नहीं? बोलो। आईयूपीएससी में क्या लिखते हैं? अल्काइल। ये अल्काइल तेरा यही होगा पहला वाला, ये वाला। तो मिथाइल था तो देख मिथाइल लिखा। अभी ये वाले पार्ट में कितना कार्बन है? बोलो बेटा। एक। तो अल्केनोएट। एक वाला कौन होता है? मिथेनोएट। मिथाइल मिथेनोएट। इजी। यहाँ पे मैंने क्या डाला? बोल बेटा। जश। ये देख यहाँ पे मिथाइल है तो देख पहला मिथाइल डाल दिया। ये वाले पार्ट में कितना कार्बन है? दो है ना? तो दो में क्या डालेंगे? डॉट डॉट एट। एसीटेट। आईयूपीएससी में क्या लिखेगा? ये मिथाइल लिखा तूने। ये वाले पार्ट में कितना कार्बन था बेटा? दो। तो इथेनोएट। देख ये वाले पार्ट में कितना है? मिथाइल। तो देख मिथाइल। ये वाले पार्ट में तीन कार्बन है तो प्रोपियोनेट। इसका नाम क्या होगा? बोलो। चलो रेया बेटा, व्हाट विल बी द नेम फॉर दिस? कॉमन नेम क्या होगा? बोल रेया। मिथाइल है कि इथाइल है? Ethyl. इथाइल। और ये वाले पार्ट में हम लोग क्या लिखते थे? डॉट डॉट एट। कितना कार्बन है ये वाले पार्ट में? 2. तो टू के लिए क्या प्रीफिक्स आता है? Eth. एसेट। कॉमन नेम ना, Oh, एसेटेट। sorry. Yeah, sorry. आईयूपीएसी होता तो क्या लिखती? इथाइल। फिर ये वाले पार्ट के लिए क्या आएगा? बरोबर बोला तूने, एथ। तो ये क्या हो जाएगा? Ethanoid. वेरी गुड, अंडरस्टूड। Yeah. चलो बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट योर एस्टर। ये देख बेटा, इथाइल आया कि नहीं? एफ साद एंड चिन्मय एंड लुल्ला, आर यू गेटिंग इट और नॉट? टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है ना भाई मेरे? अभी देख बेटा मैंने क्या किया, ये नया है बेटा, कीटोन। कीटोन बेटा, लड़की लोग आप लोग को बेटा वो नेल पॉलिश रिमूवर लगाते हैं, वो होता है बेटा एसीटोन। कीटोन में खाली C डबल बॉन्ड होगा और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होगा, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है। और मिनिमम तीन कार्बन से स्टार्ट होगा, बिकॉज ये भी एक कार्बन होना चाहिए, ये भी एक कार्बन। तो इसके में बेटा अभी मैंने क्या किया? देख यहाँ पे CH3, देख ऐसा लिखा बेटा यहाँ पे। देख खाली C डबल बॉन्ड हो नजर आ रहा है, यहाँ पे भी छत्री है, CH3 तो बेटा लेफ्ट में भी मीथाइल, राइट में भी मीथाइल, मिथाइल मिथाइल। तो मैं क्या बोलूंगा? जब दोनों सेम होगा तो डाई अल्काइल कीटोन बोलेंगे। और कीटोन की मेरे को ये कीटोन होता है ना बेटा, तो देख डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन को एसीटोन बोलते हैं। एसीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। अभी यहाँ पे भी देखो बेटा, लेफ्ट में और राइट में देखो बेटा, दोनों सेम है कि नहीं? देख ये भी इथाइल, ये भी इथाइल। इथाइल इथाइल क्या हो जाएगा? डाई इथाइल और कीटोन, क्योंकि ये कीटोन है।
अब इसको देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मिथाइल है और ये क्या है बेटा, इथाइल है। तो अभी आप मेरे को बताओ, अब यार दोनों अलग अलग है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आएगा या एम? अरे बोलो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई आता है या एम? ई सर ई। ई, हाँ, तो इथाइल मिथाइल कीटोन, समझा क्या? आईयूपीएससी में हम लोग क्या लिखते हैं, अल्केन। अल्केन का ई निकाल के ओन डाला, क्यों? क्योंकि कीटोन के एंडिंग में कौन है, ओन। टोटल कितना कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोपेन। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ई निकाल के ओन, प्रोपेनोन। समझा कि नहीं? अभी बेटा इसमें अगर 5 कार्बन होता तो 5 कार्बन में पॉसिबिलिटीज मिलती थी अपने को। कैसा पॉसिबिलिटी थे, कैसा रहता? 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैंने डबल वन ये देख सेकंड पे डाला, और यहाँ पे रहता तो मैं कहाँ पे डालता, बोल बेटा? ये ट्रिपल वन। तो बेटा 5 कार्बन मतलब क्या होता है, पेंटेन। और यहाँ पे किस पे है, 1 2 3 4 5। टू पे है तो पेंटेन टू ओन। इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। कौन से पे है, लुला? थर्ड पे है ना, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन थ्री ओन। टू पे होगा तो 2 ओन, थ्री पे होगा तो 3 ओन, बराबर है? कोई बोलेगा सर अगर मैंने ऐसा डाला रहता तो मैं उल्टा नंबरिंग देता, लो तो गाइस, उल्टा नंबरिंग देता। लोएस्ट नंबर इसको तो आना फिर वो चाहिए, पेंटिंग टू ऑन हो जाता है ना। वापिस पेंटेन टू ओन ही हो जाता। वेरी गुड। तो मैंने अभी क्या कर दिया, कीटोन कर दिया। देख यहाँ पे मैंने लिखा भी है, दो अगर दोनों अलग अलग होगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करने का, दोनों सेम होगा तो डायल्काइल कीटोन। अब बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा क्या है, एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ये कैसे बनता है बेटा? सपोज बेटा मैंने ऐसा एसिड लिया था, एसिड HC डबल बॉन्ड OOH, HC डबल बॉन्ड, दो एसिड लिया था। अभी दोनों एसिड में से मैंने क्या निकाल दिया, पानी। पानी मतलब हाइड्रा, पानी को निकाल दिया। तो अगर मैं पानी निकाल दूंगा तो, एक मिनट, गायब कर दिया, पानी गायब कर दिया। क्या गायब कर दिया, हेलो? पानी। पानी को क्या कहते हैं, हाइड्रा। एसिड में से निकाल दिया तो पानी में पानी निकाल दिया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, एनहाइड्राइड। क्या कहेंगे, एनहाइड्राइड। हेलो, एसिड में से निकाला ना तो एसिड एनहाइड्राइड। तो बेटा ये अभी ये फॉर्मिक एसिड था तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। ओके, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। फॉर्मिक एनहाइड्राइड। ये ले बेटा, ये देख बेटा, ये एनहाइड्राइड ग्रुप है बेटा, दिख रहा है कि नहीं? चल बेटा, ये देखिए, देख फॉर्मिक, देखिए फॉर्मिक एसिड था तो देख नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। रिया बेटा, आर यू गेटिंग इट और नॉट, टेल मी। हेलो? Yes, sir. एक ना एक मैसेज डाल देता। और आईयूपीएससी में होगा मिथेनोइक एनहाइड्राइड, बिकॉज फॉर्मिक एसिड का नाम क्या था, मिथेनोइक था कि नहीं, बोलो बेटा? Yes. वेरी गुड। अरे यार जाना भाई। फिर एसिटिक एसिड होता तो एसिटिक एनहाइड्राइड। देख रहा है, ये एसिटिक एसिड में से मैंने पानी निकाला, दो एसिटिक एसिड होता था। अरे नहीं, एसिटिक एसिड ऐसा एसिटिक एसिड होता था कि नहीं, इसमें से मैंने पानी गायब कर दिया। तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड या इथेनोइक एनहाइड्राइड। बराबर है? बोलो। Yes. वेरी गुड। ये लुलियन समझ में आ रहा है कि नहीं, चिन्मय टिपके? तो समझ आ हाँ,
समझ आ रहा है। आ रहा है ना भाई? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, आंखों में आंसू आ गए, वेरी नाइस। अरे यार, ये किधर गया? हम्म। चलो, अब बेटा नेक्स्ट है, एसिड था बेटा, एसिड में से मैंने क्या निकाल दिया बोलो? ये देखो, ये एसिड होता था बेटा, OH था ना, इसमें से मैंने OH निकाल दिया, और इसकी जगह पे क्या डाला बेटा? क्लोरीन। तो क्या बन जाएगा? एसिड क्लोराइड या एसिड हेलाइड। दिख रहा है ना, देखना हेलोजन डाला कि नहीं? तो इसका देख बेटा, ऐसा होगा एक्स, इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकता हूं। अभी पहला मेंबर के लिए मैं क्या करूंगा, देख बेटा, ये देख रहा है कि नहीं है? इसका कॉमन नेम का ट्रिक देखो बेटा, कॉमन नेम का ट्रिक क्या है बोलो बेटा? व्हाट इज द ट्रिक? डॉट 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 आइल क्लोराइड। तो देखिए बेटा, C डबल बॉन्ड वो है, एक कार्बन है तो फॉर्म माइल क्लोराइड। IUPAC में अल्केन लिखते हैं और एंडिंग में क्या लिखते हैं? ऑयल क्लोराइड। तो एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मिथेनॉइल क्लोराइड। दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? अरे दो कार्बन होगा तो बेटा डॉट डॉट आइल क्लोराइड था ना, डॉट डॉट की जगह पे क्या आएगा? देख, दो कार्बन है, हाँ, तो एसेट टाइल। देख ना, C डबल बॉन्ड हो रहेगा तो एक कार्बन होगा तो फॉर्म, दो होगा तो एसेट। IUPAC में अल्केनॉइल, तो दो कार्बन है तो इथेनॉइल क्लोराइड। इजी, इथेनॉइल क्लोराइड। अभी बेटा देख, एसिड था ना बेटा, एसिड का C डबल बॉन्ड OH एसिड होता था, अभी OH को मैं निकाल दूंगा, उसके जगह पे क्या डाल दूंगा? अमाइड। तो इसको कहते हैं बेटा एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। ये देख बेटा, एसिड अमाइड दिख रहा है, C डबल बॉन्ड NH2। चलो, कॉमन नेम में क्या आ जाएगा? डॉट 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 अमाइड। और IUPAC में अल्केन लिखने का, ई गायब करके एंडिंग में क्या डालने का? अमाइड। तो चलो बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो बेटा? ये देखो, एक कार्बन है, दिख रहा है कि नहीं? तो फॉर्म, और ये अमाइड ग्रुप है तो देख, फॉर्म अमाइड। अगर मैंने यहाँ पे CH3 डाल दिया रहता तो दो कार्बन हो जाता, तो ये क्या बन जाता? एसेटमाइड। IUPAC में बेटा एक कार्बन है तो अल्केन, अल्केन एक कार्बन वाला अल्केन कौन होता था? मिथेन अमाइड, मिथेन अमाइड। क्लियर है? दो कार्बन होगा तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? ये दिख रहा है, एक दो, एसेटमाइड या इथेनमाइड। तीन कार्बन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रोपियोनमाइड या प्रोपेनमाइड। तो ये एसिड वाले सब हो गए। अब हम लोग बेटा कहाँ पे जाएंगे बेटा? अमाइन। खाली अमाइन में क्या होता है? ओनली, ओनली NH2। अमाइन में क्या होगा? NH2। तो बेटा अगर मैंने यहाँ पे मिथाइल डाला तो मिथाइल अमाइन, इथाइल डाला तो इथाइल अमाइन। IUPAC में इसको लिखते हैं अल्केन अमाइन, तो इथेन अमाइन। खाली NH2 होगा बेटा, ये देख रहा है? ये देख रहा है, NH2, ओनली NH2। ये देख बेटा, देख बेटा, मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन। IUPAC में अल्केन अमाइन, मिथेन अमाइन, इथेनामाइन। बरोबर है? अच्छा, ये बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन में से एक एक एच जाता है बेटा, ये रिंग को क्या कहते थे? बेंजीन। बेंजीन में से एक एच चला जाता है तो फिनाइल बनता है, फिनाइल अमाइन। इसको एनिलीन भी बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा? अमाइनो बेंजीन, IUPAC। अच्छा बेटा, अभी अमाइन में बेटा और एक चीज है बेटा, अमाइन में अपने को तीन कैटेगरी मिलती है, मैं बता देता हूँ, सुन लो। ये एक इंटरेस्टिंग है बेटा, ये देख लो अच्छे से। देख बेटा, ये हमारा अमोनिया था बेटा, अमोनिया में कितने एच होते थे बेटा? ऐसा तीन एच होते थे। अगर आपने एक एच निकाल के एक आर डाल दिया तो वो बन जाता है प्राइमरी अमाइन। क्या बनेगा? प्राइमरी अमाइन। अगर तूने दोनों एच निकाल दिए, ये और ये दोनों निकाल दिया, और दो आर डाला, तो सेकेंडरी अमाइन। तो देख, प्राइमरी अमाइन में तेरे को क्या दिखेगा? हमेशा NH2 दिखेगा। सेकेंडरी अमाइन में तुझे क्या दिखेगा? ये NH दिखेगा। अच्छा, तीनों एच निकाल दिया तो रेयाना, इफ आई रिमूव ऑल द थ्री एच, I'll remove this H also beta. So what I'm going to get? Nitride. No, tertiary amine.
ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी था, ये तेरा क्या हो जाएगा बोलो बेटा? टर्शरी। tertiary amine. क्लियर है? सो व्हेन इट इज ओनली एन, तो टर्शरी, NH देन सेकेंडरी, NH2 देन प्राइमरी। प्राइमरी हम लोग ने कर दिया। सेकेंडरी में क्या होगा बेटा? NH। यहाँ पे पहले मैंने डाला मिथाइल, यहाँ पे डाला इथाइल, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा? इथाइल का ई या मिथाइल का एम? इथाइल का ई, तो इथाइल मिथाइल अमाइन। समझ में आएगा? दोनों सेम होता तो डाई मिथाइल हो जाता। टर्शरी में बेटा यहाँ पे मैंने डाला मीथाइल, यहाँ पे डाला मैंने इथाइल, यहाँ पे डाला मैंने प्रोपाइल, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ELMNOP, EMP, तो कौन पहले आएगा? ई। इथाइल मिथाइल प्रोपाइल अमाइन, तीनों सेम हो जाता तो ट्राई मिथाइल अमाइन। ओके। ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। अभी आप बोलोगे सर ये फंक्शनल ग्रुप आप क्यों ऐसे सब बता रहे हो? बेटा देखो मैं तुमको बताता हूँ, एक मिनट, ये मेरे को पहला करने दे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अभी बेटा एक आता है SO3H, जिसको कहते हैं बेटा सल्फोनिक एसिड। क्या कहते हैं? सल्फोनिक एसिड। तो मीथेन में से एक H निकाल के ये डालेंगे तो क्या बन जाएगा? देखो बेटा, ये देखना, मिथाइल सल्फोनिक एसिड। देख रहे हैं? ये ट्रिक याद रखने का बेटा, हर एक के लिए, कॉमन नेम के लिए और IUPAC के लिए। देखना, मिथाइल सल्फोनिक एसिड, IUPAC में अल्केन, ये कितना कार्बन है? एक कार्बन है, तो मिथेन सल्फोनिक एसिड। बराबर है कि नहीं? यहाँ पे इथाइल है तो इथाइल सल्फोनिक एसिड, IUPAC में इथेन सल्फोनिक एसिड। ओके। फिर बेटा हम लोग कहाँ आएंगे बेटा? हाँ, ये नया है आपके लिए, ईथर। ईथर, ईथर में क्या होता है बेटा? दोनों तरफ O होता है। अब बेटा इसमें कैसे होगा बेटा? दोनों तरफ एक O रहेगा, दोनों तरफ RR होगा, RR। ये दोनों R सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। अभी देख बेटा, इसमें ऐसा हम लोग लिखते हैं बेटा, देख कॉमन नेम में क्या करेंगे बेटा? अल्काइल अल्काइल ईथर। IUPAC में अल्कॉक्सी अल्केन, अल्केन में क्या होगा? मोर कार्बन, अल्कॉक्सी में लेस कार्बन। क्या होता है मैं बताता हूँ, सुनो। सपोज बेटा मैंने ऐसा लिखा, छतरी हो छतरी, तो ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा? मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल ईथर। लेकिन अगर दोनों अलग अलग होता तो बोलो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता? ई या एम? एम आता ना, तो इथाइल मिथाइल ईथर। अभी IUPAC में क्या करने का? ओके लेफ्ट में देखने का, ओके राइट में देखने का। देख ये O है, इसके लेफ्ट में एक कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है, तो ये दो बड़ा कार्बन है ना, तो अल्केन बन जाएगा। दो कार्बन वाला अल्केन कौन बन जाता था बोलो बेटा? इथेन। और ये तेरा क्या हो जाएगा बोलो बेटा? मिथाइल और ऑक्सी, तो क्या बन जाएगा? मिथॉक्सी। क्या बन जाएगा ये? अल्कॉक्सी लिखा है कि नहीं बोलो बेटा? तो मिथॉक्सी इथेन। आर यू गेटिंग इट और नॉट? टेल मी। चलो बेटा मैं बताता हूँ, ये देख यहाँ पे देख, देख ओके लेफ्ट में देखो, ओके राइट में देखो, मिथाइल मिथाइल सोडा मिथाइल इथाइल। यहाँ पे देखो बेटा, मिथाइल और इथाइल है, तो अल्फाबेटिकल में ई पहले आएगा ना, तो देख इथाइल मिथाइल इथर। इथर क्यों है? बिकॉज डैश ओ डैश ओ है ना बेटा यहाँ पे। अब बेटा यहाँ पे देख, ओके लेफ्ट में देख एक कार्बन, यहाँ पे भी राइट में भी, ओके राइट में भी एक कार्बन, तो कोई भी तेरा यहाँ पे मोर और लेस है ही नहीं। ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, तो किसी को भी तू अल्केन बना दे। तो यहाँ पे एक कार्बन वाले को तूने मीथेन बना दिया, तो ये वाला पार्ट तेरा बच गया कि नहीं? ये मिथाइल है और ये ऑक्सी है, देख ना, मिथाइल और ये ऑक्सीजन है, तो मिथाइल का मैथ और ऑक्सी, तो मिथॉक्सी। अब समझा ये कैसे आया? अब यहाँ पे देख बेटा, यहाँ पे भी इथाइल है, यहाँ पे भी इथाइल है, तो डाई इथाइल ईथर। यहाँ पे भी लेफ्ट में देख दो कार्बन, राइट में भी दो, तो दोनों सेम है, तो कोई भी अल्केन बनेगा। तो दो कार्बन वाला अल्केन तो अगर बनाएगी तो क्या बन जाएगा? इथेन। और ये इथाइल और ऑक्सी, इथॉक्सी। अब यहाँ पे देख बेटा, ओके लेफ्ट में देख और ओके राइट में देख, राइट में कितने कार्बन है? दो, तो दो बड़ा है ना बेटा, और ये एक कार्बन है, तो बड़ा कार्बन तेरा क्या बन जाएगा? अल्केन, तो देख इथेन। और ये वाला पार्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा? मिथाइल एंड ऑक्सी, सो मिथॉक्सी इथेन। आर यू गेटिंग इट? हेलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो बेटा, अब बेटा हम लोग जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। डन डन डन। अभी बेटा मैं तुमको लिख के बता देता यार, अभी हम लोग दो वाला पढ़ने वाले, दो। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज बेटा CN। CN को बेटा क्या कहते हैं बेटा? साइनाइड। क्या कहते हैं? साइनाइड। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ RCN, राइट ना बेटा? कॉमन नेम में लिखेंगे बेटा अल्काइल साइनाइड, अल्काइल
IUPAC में इसको हम लोग क्या लिखते हैं, अल्केन। अल्केन का EV लिखने का, और एंडिंग में क्या डालते हैं, नाइट्राइल। साइनाइड का दूसरा नाम होता है नाइट्राइल। अच्छा बेटा, जब IUPAC में लिखेंगे ना तो अल्केन में यू हैव टू काउंट ऑल कार्बन, काउंट ऑल कार्बन। चलो बेटा, यहाँ पे मैंने अगर पहला मेंबर में क्या डालेंगे बोलो बेटा, मिथाइल डाल दिया, और यहाँ पे साइनाइड है, तो क्या नाम हो जाएगा बोल बेटा, मिथाइल। और ये साइनाइड है ना, मिथाइल साइनाइड। लेकिन IUPAC में हम लोग पूरा कार्बन काउंट करने का, टोटल कितने कार्बन है इसमें, पूरे में कितने, दो है ना, तो दो वाला कौन हो जाएगा, इथेन और नाइट्राइल। क्लियर है, ये थोड़ा ध्यान रखने का बेटा, इसमें भी काउंट ऑल द कार्बन। सपोज बेटा मैंने ऐसा लिखा रहता तो ये मैंने क्या लिया, इथाइल, तो देखना इथाइल साइनाइड। लेकिन अभी पूरे में कार्बन काउंट कर, कितने कार्बन है टोटल, अरे यार बेटा, हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 2 + 1 3, सो इट विल बिकम व्हाट, Propane. नाइट्राइल। वेरी गुड। नाउ बेटा, ये देखो बेटा, जैसे साइनाइड होता है ना, वैसे ऐसा होता है NC। क्या होता है बेटा, साइनाइड में CN होता था, इसमें NC को क्या कहते हैं बेटा, आइसोसाइनाइड। आइसोमर है ना उसका, देखना बेटा, फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं इसको। साइनाइड में CN था, इसमें भी CN है, लेकिन उसमें उल्टा है, तो ये आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम होता है बेटा कार्बिलमाइन। गंदा स्मेल आता है इसका एकदम, कार्बिलमाइन। आई विल शो यू कार्बिलमाइन, ये देखो बेटा, आइसोसाइनाइड ऐसा होता है, देख रहा है NC। तो चल बेटा, मैंने अगर ऐसा लिखा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोल बेटा, ये मिथाइल और ये आइसोसाइनाइड, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये इथाइल है और ये देख आइसोसाइनाइड, सो इथाइल आइसोसाइनाइड। क्लियर है। Yes, sir. देन बेटा वी गो टू नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो। तो हाँ क्लास बोल। और कितनी देर है? बस अभी हो गया बेटा, बस ये लास्ट का दो, एक दो ग्रुप है, ठीक है ना। ठीक है। देख बेटा, ये NO2 ओके। को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, नाइट्रो ग्रुप। क्या बोलते हैं, नाइट्रो। तो अगर मैंने CH3NO2 लिखा है तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, नाइट्रोमीथेन। एक कार्बन था ना बेटा, नाइट्रोमीथेन। अगर ऐसा लिखा है तो बोलो बेटा क्या हो जाएगा, नाइट्रोईथेन। क्लियर है। बेंजीन पे मैं अगर डाल दूंगा तो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ये अभी तुम लोग बोलोगे सर इतने सारे फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे थे बेटा, वो मैं बता देता हूँ, रुक जा। अच्छा, ये लास्ट ग्रुप है बेटा, ये SH लिखा रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, थायो। सल्फर को थायो कहते हैं बेटा, ये देख रहा है, थायो अल्कोहल। तो देखना, मिथाइल थायो अल्कोहल, इथाइल थायो अल्कोहल। तो बेटा ये मैंने यहां तक कर दिया है बेटा, ठीक है ना। और ये नाइट्रो ग्रुप मैंने तुमको बताया कि नहीं, नाइट्रो अल्केन, नाइट्रोमीथेन। अब बेटा है ना, ये देखो, ये अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, मैं तुमको बता देता हूँ, तुम्हारा टेक्स्ट बुक में मैंने क्या कराया। देखिए बेटा, मैंने इतना सारा कराया, लेकिन टेक्स्ट बुक में वो लोगों ने सिर्फ एक छोटा सा पार्ट दिया है इसका। लल्ला। टेक्स्ट बुक में बेटा पेज नंबर है 200 है। देखो आज मैंने आपको ना ये सब करवाया बेटा, ये देखिए क्लासिफिकेशन कराया, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने। ओपन चेन ही करवाया, क्लोज वाला मैंने नहीं कराया तुमको। ओपन में बेटा हम लोगों ने डायरेक्टली ना ये वाला किया, देख रहा आज देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप किया। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है तुम्हारा 209। देख आज मैंने तुमको कराया ना, देखिए हेलोजन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, दिख रहा है कि नहीं, देख इसको नाइट्राइल भी बोलते थे। फिर देखिए नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोमीथेन, अल्कोहल। फिर प्राइमरी अमाइन, देख रहा है, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, देख ट्राई मिथाइल, डाई मिथाइल, मिथाइल अमाइन, बराबर है कि नहीं। फिर ये ईथर, देखो डैशो डैश ईथर। फिर देखो बेटा मैंने ये करवाया अल्डिहाइड। फिर ये कीटोन, कीटोन में दोनों तरफ होता था ना, देखना एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर यस्टर, ये देख रहा है, इथाइल, और ये वाले में कितना कार्बन था, दो, इथाइल एसीटेट। फिर एसिटामाइड, एसेटामाइड, दिखा कि नहीं, राइट।
अच्छा, जैसे अमाइन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होता है, यहाँ पे अगर बेटा मेरा देखना NH एक और H निकाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइड, और ये वाला H भी निकाल देंगे तो टर्शियरी अमाइड। फिर बेटा ये देखिए एसिटाइल क्लोराइड करवाया कि नहीं, ये देखना बेटा एसिटाइल क्लोराइड। फिर ये सल्फोनिक एसिड, देख बेंजीन पे अटैच है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर ये अल्कीन, अल्काइन और अल्केन, ये सब हम लोग ने किया कि नहीं बोलो। लेकिन बेटा एग्जाम में ना दोनों नाम पूछते हैं, कॉमन नेम एंड IUPAC। इसके लिए बेटा देख मैं ये PDF शेयर करूंगा, लुल्ला ये देखिए वाला, ये तुम लोग पूरा लिखोगे। मैंने तुम लोगों को खाली कौन सा नहीं करवाया है, इसमें से क्लोज्ड चेन वाला नहीं करवाया है। इतने सारे ये बेटा नाम आना चाहिए, बिकॉज इसके बाद मैं IUPAC करूंगा, नेक्स्ट क्लास जो होगा ना उसमें मैं IUPAC कराऊंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स ऑफ IUPAC वी हैव टू फॉलो, देन ओनली विल बी एबल टू डू इट। रूल्स ऑफ IUPAC, वेरियस रूल्स आर देयर। रेया तुम्हारे यहाँ पे कहाँ तक कराया वो लोग ने स्कूल में? He started the functional groups abhi. फंक्शनल ग्रुप ओनली ना, सारे फंक्शनल ग्रुप आज मैं करा रहा था, वो तुझे आ रहे थे कि नहीं? Yeah. यू आर गेटिंग ना बेटा? Yes, sir. पक्का ना? साथ बेटा तेरे Yes, को आया sir. क्या? यस सर। ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, लिख के करेगा तो ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा। ठीक है, मैं तुम लोग ओके दोनों को सर। भेज देता हूँ ये लिखने वाला, जश लूला और ये चिन्मय। ठीक है, तो बेटा आज हम लोग ने सारे IUPAC कर दिए। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डू रूल्स ऑफ IUPAC, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो पूरा 12th में भी ये काम में आएगा बेटा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी। बाय बाय सर। बाय। हेलो, बाय बाय। Bye, sir.